नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 30 सितंबर को बिहार का वोटर क्या करेगा, इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि 65 लाख वोटर के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में हैं उनका नाम अंतिम सूची में होगा ही। इसी आधार पर योगेंद्र यादव का आकलन है कि 30 सितंबर को जब अंतिम सूची आएगी तो हो सकता है कि 1 करोड़ से अधिक वोटर मतदाता सूची से बाहर हो जाएं। क्योंकि चुनाव से 50 दिन पहले मतदाता सूची फ्रीज हो जाती है, उसमें जोड़ घटाव बदलाव नहीं किया जा सकता, तो उन्हें अपील का अधिकार नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, वे वोट नहीं कर पाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कई लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनमें से कुछ का भी नाम कट गया या काट दिया गया तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद नाम जुड़वाने का अवसर नहीं मिलेगा। मूल बात यही है और इसे पकड़कर रखिए कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो आप इस चुनाव के लिए उम्मीदवार और मतदाता के रूप में बाहर कर दिए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत देर तक प्रमाण पत्र को लेकर फिर से बहस हुई। उन्हीं सवालों पर बार बार लौटा गया जिन पर 24 जून के आदेश के बाद से ही चर्चा होती रही है। मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। इस बहस की बात पर आने से पहले हमारा सवाल है कि बिहार सरकार से क्यों नहीं आंकड़े मांगे जा रहे हैं कि एसआईआर के बाद आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के कितने आवेदन आए, कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया और कितने अभी लंबित हैं। बिहार में एसआईआर से पहले कितने जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, इतनी बड़ी बहस हो रही है। क्या इस बहस में बिहार सरकार की कोई भूमिका नहीं? ऐसा क्या है कि हर स्तर पर पर्दादारी है? क्यों बातों को छिपाने का प्रयास हो रहा है? क्या राज्य सरकार खुद से आंकड़े नहीं दे सकती कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार आवासीय प्रमाण पत्र कितने बने हैं और कितने रिजेक्ट हो गए हैं? जिन लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन भरे हैं, क्या उनमें से बड़ी संख्या में लोगों का प्रमाण पत्र रिजेक्ट हुआ है? अगर हुआ है तो अब वो कौन सा प्रमाण पत्र बना सकते हैं? उनके पास क्या विकल्प बचा है और क्या उसके लिए समय भी है? याद रखिए, इस समय बिहार में बीएलओ घर घर जाकर प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और लोग दे नहीं पा रहे। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में 2 सवालों को लेकर मुख्य रूप से लड़ रहे हैं। पहला, इतने कम समय में करीब 8 करोड़ वोटर की जांच नहीं हो सकती, हड़बड़ी में गड़बड़ी होगी, योग्य वोटर का नाम भी कट जाएगा। दूसरा, जिन 11 में से एक दस्तावेज की मांग की जा रही है, लाखों वोटर के पास एक भी नहीं। जब प्रमाण पत्र नहीं है और समय नहीं है तो जाहिर है वोटर का नाम कट जाएगा। प्राप्त सूची में 65 लाख वोटर के नाम काटे गए। किनके नाम कटे हैं चुनाव आयोग इसकी सूची नहीं दे रहा। इस पर भी अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाला बागची ने कहा, समरी रिवीजन में 7 प्रकार के प्रमाण पत्रों में से किसी एक का जमा कराने का विकल्प था, लेकिन एसआईआर में 11 में से कोई एक प्रमाण देने के लिए कहा जा रहा है। तो एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं है, वोटर फ्रेंडली है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी इससे सहमति जताई कि 11 में से कोई एक मांगा जा रहा है, मतलब है कि चुनाव आयोग किसी को बाहर नहीं करना चाहता। किसी को भी लगेगा 11 प्रकार के दस्तावेजों में से एक ही मांगा जा रहा है, कितना ज्यादा विकल्प दिया जा रहा है। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी की दलील भी सुन लीजिए। सिंघवी अदालत के सामने यह बताने का प्रयास करते हैं कि 11 प्रकार के दस्तावेजों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं। देखा यह जाना चाहिए कि कौन सा प्रमाण पत्र ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास है और कौन कम से कम लोगों के पास। यानी वे कोर्ट का ध्यान इस पर ले आना चाहते थे कि कौन से प्रमाण पत्र हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद वे झारखंड में हुए रिवीजन और बिहार में चल रहे एसआईआर की तुलना करते हैं। दिखाते हैं कि झारखंड में आधार कार्ड मांगा गया लेकिन बिहार में नहीं मांगा जा रहा है, जबकि आधार प्रमाण पत्र का कवरेज ही सबसे ज्यादा है। पासपोर्ट को लेकर सिंघवी ने कहा, बिहार में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह काफी उत्साहजनक है कि बिहार में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। तब सिंघवी ने कहा, वोटर के हिसाब से देखें तो सिर्फ 1% के पास ही पासपोर्ट। सिंघवी के कहने का यही मतलब है, दस्तावेजों की सूची लंबी दिखाई दे, इसलिए 11 प्रकार के दस्तावेजों में पासपोर्ट को शामिल कर दिया गया है। पानी और गैस के कनेक्शन का कवरेज उससे कहीं ज्यादा है।
लेकिन 11 दस्तावेजों में नहीं रखा गया है। इस बहस को समझने के लिए आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे बात केवल आंकड़ों की नहीं है, प्रमाण पत्र की भी नहीं है, समय की है। कितना कम समय एक वोटर को दिया जा रहा है उसकी बात। फिर भी आप इस बहस को सुनते हुए बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट के आंकड़ों को याद कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, जिसे 2 अक्टूबर 2023 के दिन जारी किया गया था। इसके अनुसार बिहार में 2 करोड़ लोग मिस्त्री, मजदूर व अन्य की श्रेणी में रखे गए थे। 2 करोड़ तो छोटी संख्या नहीं, इसी से ज्यादा पलायन करते होंगे। इनमें से कितनों के नाम कट जाएंगे, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। यही वो आबादी है जो पलायन करती है, बिहार से बाहर और बिहार के भीतर भी। अब अगर इनमें बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरकर काम करने की जगह चले गए होंगे, प्रमाण पत्र देने के लिए आ नहीं सके, तो उनका नाम निश्चित ही कट जाएगा। इन मजदूरों के वोट करने के अधिकार पर जो हमला हो रहा है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? सिंघवी ने एक और बड़ी बात कही, भूमिहीन मजदूरों की। उन्होंने कहा कि जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, स्थायी आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार कोई मायने नहीं रखता। जब जमीन नहीं है तो आवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? जब जमीन नहीं है तो जाहिर है वन अधिकार पत्र भी नहीं होगा। सिंघवी ने कहा जब जमीन नहीं होगी तो जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा। जाति प्रमाण पत्र तो वही बनवाता है जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की क्षमता रखता है। तो भूमिहीन व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाएगा? बिहार की आबादी 13 करोड़ से अधिक बताई जाती है, करीब करीब 14 करोड़ भी कहा जाता है। सिंघवी ने कहा कि 2001 से लेकर 24 के बीच 24 साल में मात्र 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। सरकार के तीसरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है कि 2001 से 2005 के बीच बिहार में जन्मे लोगों में सिर्फ 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र है। एसआईआर का प्रभाव मोटे तौर पर उन पर पड़ेगा जिनका जन्म 2001 से पहले हुआ। तो जन्म प्रमाण पत्र का 11 प्रमाण पत्रों की सूची में होना कोई बड़ी बात नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि केवल यह मत देखिए कि प्रमाण पत्रों की सूची कितनी लंबी है, बल्कि यह भी देखिए कि बिहार की जनता के पास जो है क्या वो मांगा जा रहा है, और जो मांगा जा रहा है क्या उसके पास है। इसे एक और तरीके से समझिए, 11 दस्तावेजों की सूची में एनआरसी का जिक्र है। क्यों है? बिहार में एनआरसी तो हुई नहीं, तो एनआरसी 11 प्रमाण पत्रों की सूची में क्या कर रहा है? क्या इसलिए कि प्रमाण पत्रों की सूची लंबी करनी थी? तब तो अमेरिका का वीजा भी उसमें जोड़ देते, या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सदस्यता भी शामिल कर लेते, मर्सिडीज कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगा जा सकता था। लेकिन बिहार की जनता से पूछिए, प्रमाण पत्रों की सूची इस तरह से 11 नहीं 100 या 1000 भी कर देते। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 0.44% आबादी के पास अपनी गाड़ी, कार वाले 1% भी नहीं है। 95% से अधिक आबादी के पास यातायात का कोई साधन नहीं, यानी करीब 12.5 करोड़ के पास यातायात का अपना साधन नहीं है। सिंघवी ने कहा कि बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का चलन नहीं है। इस बात को आप इन खबरों से समझ सकते हैं। जब एसआईआर शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। जाहिर है लोगों के पास पहले से नहीं होंगे तो उन्हें लगा होगा आवासीय ही बना ले। जब एसआईआर शुरू हुआ तब यह खबर आई, लेकिन अब कितनों के बन पाए हैं, कितनों के रिजेक्ट हो गए हैं, इसकी जानकारी नहीं। ना सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा दिया गया है, मीडिया भी चुप है, सरकार भी चुप है। जमीन पर वोटर की हालत क्या है किसे पता है, या इसकी परवाह किसे? जिससे राज्य की जनता इतनी गरीब है कि उसका बड़ा हिस्सा महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाता है, उससे पासपोर्ट मांगा जा रहा है। सिंघवी ने भी कहा क्रेडिट कार्ड बड़ी संख्या में लोगों के पास है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है? आयोग नहीं बता सकता क्रेडिट कार्ड की कितनी कवरेज, उसे कौन स्वीकार करेगा? 94 लाख परिवार की महीने की कमाई 6,000 रुपए से भी कम है। यह संख्या होती है 2.76 करोड़। 47% आबादी महीने में 20,000 रुपए से कम कमाती है, और महीने में 50,000 से अधिक कमाने वाले 4% से भी कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को पता होगा कि आंकड़ों को लेकर खेल करना है, इसलिए जनगणना समय पर ना की जाए? अगर जनगणना हो गई होती तो कई सारे सवालों के जवाब में आंकड़े मिल जाते। जाति गणना की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में केवल
10% आबादी ऐसी है जो 11वीं 12वीं तक पढ़ी, केवल 10%। तो सूची में मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगने का क्या मतलब है? एसआईआर के फॉर्म में तो 1987 से पहले का प्रमाण पत्र मांगा गया है। कितनों के पास 1987 से पहले का प्रमाण पत्र होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा। आयोग ने कहा है किसी भी प्रकार का पहचान पत्र मान्य हो सकता है। तब सिंघवी कहते हैं वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड ही तो बेस्ट है। इस पर आयोग कहता है हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। 2023 में बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आई। इसके अनुसार, ध्यान से सुनिए, बिहार में मात्र 20.5 लाख लोग सरकारी नौकरियों में हैं और इनमें से भी 6 लाख से अधिक सामान्य वर्ग के हैं। तो जाहिर है दलित पिछड़े सरकारी नौकरियों में नहीं है, बहुत कम है। इसलिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर को प्रमाण पत्र तो मान सकते हैं, मान लीजिए आप, लेकिन यह नहीं कह सकते कि आबादी के बड़े हिस्से के पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर होगा। जब इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर को स्वीकार किया जा रहा है, तो सिंघवी का जवाब आता है कि बिहार के ज्यादातर लोगों के पास ऐसे कागज नहीं हो। सिंघवी अपनी दलील में बिहार की गरीबी, ग्रामीण इलाकों और बाढ़ का हाल दिखाते चले जा रहे हैं। इस समय बिहार में जगह जगह पर मूसलाधार बारिश की खबरें हैं। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति विकराल है। दर्जनों पंचायत बाढ़ में डूब गए हैं, गांव के गांव डूबे हैं। 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। पटना, वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय, तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस हाल में लोग दस्तावेज बचा पाए या नहीं, जमा करा पा रहे हैं या नहीं, जिन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया वे प्रखंड कार्यालय तक जाने की स्थिति में हैं या नहीं, इन सवालों के साथ देखिए तो इस समय बिहार में लाखों मतदाताओं के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। भागलपुर में ही 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। बेगूसराय के 8 ब्लॉक के 29 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों को दस्तावेज देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, यह सब कहीं दर्ज नहीं। जाहिर है बीएलओ भी घर घर जाकर कैसे दस्तावेज मांग रहा होगा, क्या यह काम कर पा रहा है, आपको पता ही नहीं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बीच बीएलओ घर घर जाकर प्रमाण पत्र मांगने का काम कैसे कर रहा है। एक वोटर का भी नाम नहीं कटना चाहिए, एक एक वोट कीमती है। इन नारों का क्या हुआ, इन आदर्शों का हुआ क्या? अगर बाढ़ के कारण लाखों छोड़िए एक वोटर का नाम किसी वजह से कट जाता है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? क्या आयोग ने हर मतदाता को बराबर मानने की नीति छोड़ दी है? जितना मौका एक पढ़े लिखे पटना में रहने वाले कलेक्टर को दिया जा रहा है प्रमाण पत्र देने के लिए, क्या एक पलायन करने वाले मजदूर को उसी अनुपात में मौका दिया जा रहा है? बाढ़ से प्रभावित एक भी वोटर का वोट कट गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? महिलाओं का क्या हो? बड़ी संख्या में गैर साक्षर महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रही। उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा कि किस तरह के दस्तावेज देने हैं, कहां से लाने। जहां से लाने हैं वह गांव बाढ़ में डूबा है। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा ड्राफ्ट सूची में से 31 लाख महिलाओं के नाम काटे गए। अब अगर जिन महिलाओं के नाम हैं वो प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगी तो यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। इसलिए सिंघवी इस बात पर जोर देते रहे इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों हो रहा है और आधार कार्ड जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेज को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि जुलाई में ही एसआईआर जरूरी हो गया? चंद्रबाबू नायडू ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोदी सरकार के सहयोगी, चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि जहां चुनाव है वहां 6 महीना पहले एसआईआर नहीं होना चाहिए, मगर बिहार में हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब 30 सितंबर को अंतिम सूची आएगी यह संख्या 1 करोड़ तक हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में वोटर 2025 के चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे, जबकि उन्होंने 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया, 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट किया, पहले भी किया। कुछ नाम तो ऐसे ही कट गए होंगे जिन्होंने 27 जुलाई से पहले फॉर्म नहीं भरा होगा, लेकिन अंतिम सूची में उसी का नाम आएगा जो 11 में से एक प्रमाण पत्र दिया। किसी को भी यह नहीं समझना चाहिए कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम आ गया है तो अंतिम सूची में होगा ही। 9 जुलाई के ट्वीट में आयोग ने एक बात लिखी, ड्राफ्ट सूची में जिनका नाम सम्मिलित है और अगर वे संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुरूप अयोग्य पाए जाते हैं तो उनका नाम ईआरओ की जांच के बाद हटाया जा सकता है। तो क्या बिहार के 1 करोड़ मतदाता या 65 लाख मतदाता
इस बात के लिए तैयार हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है या कट जाएगा। वे नवंबर 2025 के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। योगेंद्र यादव का कहना है कि बिहार में पहले से आबादी के हिसाब से 29 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं, जो वोटर होने की पात्रता रखते हैं। कायदे से इन 29 लाख लोगों को जोड़ा जाना चाहिए था, तो 65 लाख से अधिक वोटर का नाम काट दिया गया। 24 जून को चुनाव आयोग ने एक नोटिस के जरिए साफ किया था कि घर का पता बदलवाना है, नाम या उम्र की वर्तनी में सुधार करना है तो फॉर्म 8 भरकर देना होगा। जो नया वोटर होगा, पहली बार वोट करेगा, उसे फॉर्म 6 भरकर देना होगा। अब आप द हिंदू में छपी 13 अगस्त की रिपोर्ट देखिए। ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद 10 दिनों के भीतर यानी 10 अगस्त तक बिहार में 64,000 लोगों ने फॉर्म 6 भरे। यह नए वोटर के लिए होता है, मगर जो लोग दशकों से वोट करते आए हैं उनसे भी फॉर्म 6 भरने के लिए कहा गया। इस समय भी बिहार में मतदाता सूची को लेकर व्यापक अभियान चल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीएलओ घर घर जा रहे हैं या नहीं, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और खबरें बहुत कम छपी हैं। 1 अगस्त से 25 अगस्त के बीच सभी को प्रमाण पत्र देने और 30 सितंबर को अंतिम सूची आ जाएगी। उसके बाद सभी के लिए इस चुनाव के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। योगेंद्र यादव ने नॉन रिकमेंडेड की बात उठाई, इसे भी समझने की बहुत जरूरत है। 25 जून से 27 जुलाई के बीच जब यह अभियान चल रहा था तो कई लोगों ने फॉर्म भरकर नहीं दिए, अलग अलग कारणों से। जो लोग घर पर नहीं थे वो समय पर लौट कर नहीं आ पाए, ऐसे लोग नॉन रिकमेंडेड की कैटेगरी में डाल दिए गए। योगेंद्र ने पूछा, ऐसे वोटर की कितनी संख्या है जिनके घर पर फॉर्म दिया गया मगर लौट कर आया नहीं। उनका कहना था कि नॉन रिकमेंडेड का मतलब है उसका नाम वोटर लिस्ट से काट देने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। कोई नहीं जानता इस कैटेगरी में कितने लोग हैं, आयोग को बताना चाहिए। योगेंद्र यादव ने 2 जिलों का आंकड़ा दिया, बताया एक जिले में 10.06% और 12.06% वोटर को इस कैटेगरी में रखा गया है और उनके नाम कट गए। उनका कहना है कि अदालत को आयोग से पूछना चाहिए किस अधिकार से बीएलओ वोटर को नॉन रिकमेंडेड की कैटेगरी में डाल रहा है। कितना भयानक। आप किसी वजह से अपने घर पर नहीं हैं, शहर में नहीं है, राज्य में नहीं है, आपको पता नहीं चला, फॉर्म भरने के लिए लौट नहीं पाए, तो आपका नाम गैर प्रस्तावित की सूची में डाल दिया गया, वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ऐसे वोटर के लिए इस समय नाम जुड़वाना कितना मुश्किल हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने भरोसा तो दिया था किसी का नाम बिना नोटिस के नहीं कटेगा, लेकिन ड्राफ्ट में ही 65 लाख लोगों के नाम कटे। क्या चुनाव आयोग ने 65 लाख नोटिस जारी किया है? क्या इन 65 लाख लोगों को किसी भी प्रकार से नोटिस या पूर्व सूचना दी गई है? 30 सितंबर की अंतिम सूची में जिनके नाम नहीं होंगे, क्या उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा? कोर्ट में जो कहा गया वो जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिहार का मतदाता इस समय इसे ही लेकर परेशान है। मैट्रिक के रिजल्ट की तरह पलट पलट कर देख रहा है, नाम है कि कट गया, कट जाएगा कि बचेगा, नाम आया कि नहीं आया, नागरिक रहेगा कि नहीं रहेगा, राशन कार्ड से नाम कट जाएगा या क्या होगा। उस पर 100 तरह की आशंकाएं, चिंताएं लाद दी गई हैं। पढ़ा लिखा नहीं, उसके आगे मीडिया का माइक नहीं, तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बहसों में बातों को उलझाया जा रहा है। जमीन पर जाकर देखिए बिहार का मतदाता इस वक्त कितना परेशान है। आखिर जुलाई में ही प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांग लिए गए? क्यों उसके लिए कहा गया पहले फॉर्म भरिए फिर प्रमाण पत्र दीजिए? इन 1 महीनों में स्थिति तो और खराब हो गई बारिश और बाढ़ के कारण। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।